नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव में हूं सोनी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के तरवा ब्लॉक से आ रही समय की बड़ी खबर। ब्लॉक तरवा के जियापुर उत्तरी से प्रधान प्रत्याशी की सुने जुबानी। प्रधान प्रत्याशी दीपक पांडेय ने गांव के विकास की गंगा बहाने की बात कही। दीपक पांडेय ने कहा कि जनता का आशीर्वाद रहा तो कर दिखाएंगे गांव का विकास। पूर्व प्रधान पर आरोप लगाते हुए जमकर बरसे रमेश पांडेय। पूर्व प्रधान पोखरी को खुदवाकर पुनः पाटकर बनवाया है मकान। दीपक ने कहा कि गांव की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं प्रधान। 25 साल से जनता के साथ धोखा हो रहा है। जनता विश्वास कर सर पे ताज रखती है, लेकिन जनता को वह सुविधा नहीं मिल पाती है जो सरकारें दे रही है। दीपक पांडेय ने जमकर किया है जनता से वादा। देखना है कि कितना खरा उतरते हैं जनता के साथ दीपक पांडेय। जियापुर उत्तरी से नव प्रधान प्रत्याशी दीपक पांडेय का चलता है कई पेट्रोल पंप। आजमगढ़ मंडल ब्यूरो चीफ जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र मौर्य, पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव चैनल आजमगढ़ जिले से। मैं आज आया हूं तरवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम जियापुर उत्तरी में, जहां पर एक गांव के विकास के लिए बात करते हैं हम दीपक पांडे जी से। और दीपक पांडे जी बताएंगे कि इनके मन में रुझान कहां से आ पाई। क्या पूर्व प्रत्याशियों के दिमाग में या उन लोगों के कार्यशैली से असंतुष्ट थे, यहाँ की जनता असंतुष्ट थी, जिसको मतलब जनता इनको को चुनती है। तो देखिए क्या बताते हैं अपने बारे में। आप दीपक जी बताइए, अपना नाम बताइए आप। जी, मैं दीपक विजय पांडे जी, ग्राम जियापुर निवासी हूँ। तो आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि मैं क्या प्रधानी चुनाव लड़ा जाए? जी देखें, सर्वप्रथम यदि आदमी कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शुरू से ही उसके लिए आदमी जो है अपना प्रयासरत हो जाता है उसी दिशा में। अच्छा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा हर चीज़ प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने घर आया तो मैं देखा कि जनता को जो है जिस तरह से उनसे झूठे वादे किए जा रहे हैं, उनको मतलब कि भ्रमित किया जा रहा है कि मैं आपके लिए समर्पित रहूँगा, मैं आपके लिए जो है रोटी कपड़ा मकान तीनों की व्यवस्था करके दूँगा। और इस पे जो है मतदाता लोगों को जो है इस पे रिझा करके और फिर वोट तो करवा लेते हैं, लेकिन वोट के बाद जब बात आती है वास्तव में अपने दायित्वों का निर्वहन करने का, तो उस समय लोग जो है अपने मूल को भूल जाते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि मेरी जो भी शिक्षा दीक्षा है और जितनी भी मतलब मुझे जानकारी या समझ है अपने सिस्टम की, अपने समाज की, उस हिसाब से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जनहित में उसका योगदान दे सकता हूं, जिससे आम जन का भला हो सके। अच्छा दीपक जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि चुनाव के बाद जनता अगर आपके सर पे ताज रखती है तो आप विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ मेरा एजेंडा ही है विकास जी। और सबसे बेसिक, जैसे कि मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि मेरी जो मुख्यता होगी, वो जो है वरीयता होगी, वो रोटी कपड़ा और मकान होगा। उसके साथ साथ बेरोजगार युवा साथी जो हैं, जिनके में प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन किन्हीं सामाजिक बुराइयों की वजह से वो समाज के सामने अपनी प्रतिभा को जो है प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पर विशेष तौर पे ध्यान रहेगा। इसी के साथ ही बच्चों के लिए एक अलग स्वच्छ माहौल वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित, चूंकि देखें हम कहीं भी पढ़ाई वगैरह के लिए जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ का वातावरण वैसा होता है, और इस वजह से वो वातावरण यहाँ भी बनाया जा सकता है। बस जरूरत किस चीज़ की है कि हमको और आपको जागरूक होने की और एक हो करके उस माहौल का जो है निर्माण हमें करना है, जिसमें कि यहाँ भी हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट दे सकें। अच्छा दीपक जी, हमें पूछना चाहेंगे आपसे कि सुनने में आता है कि आपके पास 5 या 6 पेट्रोल पंप भी चलते हैं और लग्जरी गाड़ियां भी हैं। इसके साथ साथ मतलब आपकी मतलब बाप दादे की मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनी बनाई है। तो चुनाव लड़ने के बाद जनता आपके सर पर ताज रख देती है, तो आप जनता के विकास के हित के बारे में तो आपने तो बताया है, लेकिन आपके मन में रुझान कहाँ से आ गई? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी व्यवहार और छवि के अलावा कोई दूसरी पूंजी नहीं है। जी। जो भी मेरे पूर्वजों द्वारा मिला है, ये आप कह सकते हैं कि बहुत खुश नसीब रहे होंगे कि जैसे कहते हैं ना कि बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। तो मैं जो है यहाँ पर हर तरह से रिश्त पुष्ट परिवार में मैं पैदा हुआ, इसमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, तो ईश्वर की तरफ से मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद चूंकि मैं खुद भी एक तरह से बेरोजगार हूँ, खुद स्वयं भी, इसीलिए हर युवाओं के लिए मैं प्रेरणा बनना चाहता हूं कि जो भी मेरे पास है या जितना भी मतलब क्योंकि हमको समर्थन मेरे घर से मिलता है इस चीज़ के लिए, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल मैं लोगों के हित के लिए करना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं जो है हमारे गांव की जितनी भी मतलब गरीब जनता है, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत आहत है, क्योंकि उनके साथ सदियों से छल होते आ रहा है। सही बात। और सिर्फ वो कभी नहीं चाहते हैं, वो कभी हमारी गरीब जनता जो है, हमेशा लोग ये चाहते हैं कि अरे चूंकि इनके भावुक होने का इस्तेमाल इनका किया जाता है।
हर लोग जो है, जो इससे पहले मतलब कि पास्ट में जो भी प्रधान रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि नहीं चलें, ये तो हमारे अपने हैं, ये हमसे कहाँ जाएंगे। तो फिर लास्ट मोमेंट पे वो अचानक से जैसे कि मेढक की तरह वो आएंगे, तुरंत उग जाएंगे और फिर अपना सारा कुछ करने लगते हैं, लोगों को एकदम अपने मोटिवेट करेंगे, फिर अधिक से अधिक लोगों को फिर वही झूठे पुलिंदे बांधेंगे और चुनाव हो गया, निर्वाचित हो गया, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। चलिए मित्रों, हम आते हैं दीपक जी के पिताजी जो रमेश पांडे जी पेट्रोल पंप के मालिक हैं, हम उनसे मुलाकात कराते हैं और प्रधान चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं कि इनके मन में ये रुझान आई तो कहाँ से आई, जरा इनसे मुलाकात कराते हैं। जी आप बताएं। मेरा नाम रमेश पांडे है जी। मैं अपने बालक दीपक विजय पांडे को समाज के लिए जी जी कार्य करने के लिए कि जियापुर गांव में आज तक 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जी जी, विकास के नाम पर जीरो है। जीरो है, कोई विकास नहीं हुआ, न रास्ता, न पहरा, न कोई जो भी जीरो एकदम जी रहा है, कोई विकास ही नहीं रहा है। लेकिन मैं अपने बालक को इस मैदान में उतारा हूँ कि समाज के प्रति अधिक से अधिक जो भी योगदान हो, क्योंकि भगवान ने हमको कोई कमी नहीं दिया है। जी जी। और जो भी इसके पूर्वा जितने प्रधान रहे हैं, जिनके पास एक बीड़ी पीने के लिए क्षमता नहीं थी, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ा कर दिए। इससे देख करके मुझको बड़ा आहट हुआ कि गरीब जनता को छला जा रहा है। तो मैंने अपने बालक को ये शिक्षा दिया कि तुम मैदान में कूद करके और गरीबों का जितना भी रास्ता, पैड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी सहयोग पढ़ाई लिखाई में हो, कि तुम्हारा देख करके आने वाला कोई भी हो तो कम से कम 1/4 ही करे, लेकिन करेगा ही देख करके। लेकिन हमारे गांव में कोई विकास आज तक 70 साल में कुछ विकास नहीं, खाली छलवा किया गया है आज तक। जब पांडे जी, हम पांडे जी से एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि हमने रास्ते में आते समय देखा है कि पांडे जी आपकी ग्राम सभा में लगभग कितनी पोखरियां होगी? पेपर में तो 25 पोखरियां, 26 पोखरियां हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी नहीं दिख रही हैं। वर्तमान में सब लोग पाट फूट करके खत्म कर चुके हैं। नवदान की पानी सबके दरवाजे पर बह रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग अपने दरवाजे पर पोखरियां पाट करके ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ तक कि पूर्वा प्रधान जी ने गांव सभा के तरफ से पोखरी खनवाया, फिर उसको पाट करके फिर उस पर मकान बनवा दिया। पूर्व प्रधान का नाम क्या है? प्रभात कुमार। पूर्व प्रधान प्रभात कुमार। प्रभात कुमार, उन्हीं के द्वारा पोखरी खनवाई गई थी। उन्हीं के द्वारा ग्राम समाज के पैसे से पोखरी खनवाया गया, फिर उसको पाट करके उस पर मकान बनवा दिए। गांव के कुछ लोग उस पर दरखास्त दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, धन्यवाद।